जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिनी मातृस्तभ्यं नमो नमः। आज लक्ष्मी पूजा है। माँ और जगन्नाथ जी का असीम प्रेरणा में जो वीडियो करने जा रहा है वो वीडियो माँ किसको कहा जाता है, माँ का बारे में कुछ बोलने का कोशिश करूँगा। माँ और जगन्नाथ जी जैसे प्रेरणा जगाएगा ऐसे बताएगा। माँ को जननी कहा जाता है। शास्त्र में है जननी जन्मभूमिस्था स्वर्गादपि गरीयसी। जननी स्वर्ग से भी ऊंचा है। वही जननी विश्व जननी माँ आनंदमयी को हम लोग प्राप्त हुआ। माँ ने बताया था इस शरीर का पास में जो आया और शरीर का जो चिंता किया इसको तो मुक्ति अविश्वभावी। तो माँ अपना मुख से अमृतवाणी प्रश्न किया था। जननी जो ये करता है पालन करता है, अपना संतान को जो पालन करता है, 10 महीना 10 दिन अपना गर्भ में रख के गर्भ जातना को सह्य करके उन्हें अपना संतान को प्रसव करके संतान को पालन करता है। इस जननी का जो ऋण है वो ऋण कोई शोध करने नहीं सकेगा। देखिए बचपन में जो आप हम जो छोटी सी नन्ही ये था तो माँ क्या करता था, जो हम लोग टट्टी पे छप कर देता था वही भीगा जगह में माँ सो जाता था, हम लोग को सूखा जगह में रखता था। निस्वार्थ वो जो प्रेम है वो प्रेम तो अवर्णनीय है। कितना कष्ट करके अपना संतान को लालन पालन करता है, करके यज्ञ कर देता है, यज्ञ करता है। तो बचपन में पिता कौन है, भैया कौन है, दीदी कौन है, नानी कौन है, सब माँ सिखाता है। ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा नानी, ये भैया, ये बहन, ये दीदी, माँ सिखाता है। माँ को शिक्षा गुरु कहा जाता है। जैसे स्वरवर्ण व्यंजन बनो ओ आ क ख, माँ पहले सिखाता है बच्चा को। इस शिक्षा जीवन पहला माँ से शिक्षा प्राप्त होता है। तो माँ का शिक्षा गुरु कहा जाता है माँ को। देखिए माँ निस्वार्थ भाव में अपने बच्चे को पालन करता है। एक बनारस में मणिकर्णिका घाट में एक ये माँ का एक लड़का उन्हें उनका माँ का लिए मंदिर बना दिया। हम तो कई बार जाने का लिए सौभाग्य हुआ और देखा है भी। मणिकर्णिका घाट में ये गंगा का सामने में जब मंदिर बन गया, मंदिर को उत्सर्ग किया माँ का चरण में, उनका अपना माँ का चरण में उत्सर्ग करके उन्हें बताया कि माँ आज से आपको जो ऋण है, मातृ ऋण है, वो हम परिशोध कर लिया। जब यही बात ये बात तो बताया, साथ साथ मंदिर तो ऐसे ये हो गया, बेकार हो गया। आप लोग जो बनारस में जाइएगा तो अब देखिएगा कि वो मणिकर्णिका घाट में वो मातृ जो ऋण का जो मंदिर है वो हिल गया। मातृ ऋण कभी शुद्ध नहीं होता है। 32 नाल का जो हम लोग माँ का ये खीर खाया, 32 नाल का ये कभी शुद्ध नहीं होता है। और माँ ऐसे है जो अपना पुत्र या अपना कन्या बड़ा हो, वही माँ का आशीर्वाद होता है। जी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और बड़ा बड़ा महात्मा लोग, जो लोग इस दुनिया में बड़ा हुआ सो माँ का आशीर्वाद से ही हुआ।
अपना गर्भधारिणी माँ का आशीर्वाद बिना कहीं नहीं बड़ा हुआ। सुभाष चंद्र जो विदेश में जा रहा था तो माँ ने बताया था 5 माह से सावधान रहना, मद्य मांस मछली और मातृजाति को ये करना, श्रद्धा करना उनसे, ये जो भाव सब ये सुभाष चंद्र को उनका माँ बता दिया था। सुभाष चंद्र राजी हो गया था। देखिए उत्तर तिब्बत में क्या हुआ, उन्हें कितना बड़ा ये हुआ, स्वाधीनता संग्रामी हुआ, आदेश का बारे में क्या किया वो आप लोग का तो मालूम है। इसलिए हम भक्त माल ग्रंथों में और भारत का सारी सब ये किताब में हम देखा, ये पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मातृजाति का आशीर्वाद बिना कोई बड़ा नहीं हुआ, चाहे बोलिए साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, क्या ये बड़ा इंजीनियर हो, शिक्षक हो, साधु हो, कोई बड़ा नहीं हुआ। शंकराचार्य को बातें सोचिए, भगवान शंकराचार्य आज से 2 से 2,500 वर्षों का पहले में इस धारदार में उन्हें ये लिया था, आविर्भाव हुआ था कि वही उन्हें माँ का आशीर्वाद बिना सन्यास नहीं लिया। आपको बताया था जो हम सन्यास लेकर माँ राजी नहीं हुआ। तो एक दिन का बात है, माँ को लेके गंगा में नहाने गया। उनका ही छलना था ना, उन्हें जो सन्यास जीवन का जो 10 ये है संपदा है, ये भगवान शंकराचार्य प्रतिष्ठा किया। भारत में जो 4 मठ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों मठ शंकराचार्य प्रतिष्ठा किया। हम लोग का जो पुरी में जो है गोवर्धन मठ, स्वामी नित्यानंद सरस्वती महाराज जी उन्हें इस मठ का अध्यक्ष है। इसलिए जिस उस 4 मठ में जो गद्दी में बैठेगा उनको ही शंकराचार्य कहा जाता है। तो वो शंकराचार्य अपना, तो शंकराचार्य नाम नहीं था, शंकर नाम था। माँ को लेके गंगा में गया और एक कुंभीर उनको पेट पकड़ लिया, उनको लीला था। तो माँ को बोल रहा था, माँ आप बताइए कुंभीर के पेट में हम जाएगा ना, आप सन्यास का आदेश दीजिएगा। तो बोला है ठीक है। कुंभीर का पेट में जाने से तो हम अपना लड़का को बता ये बोलाने नहीं सकेगा, तो भी सन्यास लेने से भी तो बोलने सकेगा जो हमारा लड़का है, हमारा का आके कभी मुलाकात करेगा। बोला ठीक है तुम सन्यास लेना, तो भी तुम ये करो, बच के रहो। तो इतना टाइम में कुंभीर छोड़ दिया, उनका लीला था। इसके बाद में शंकराचार्य का माँ उनको खुद सन्यास दिया है। इसलिए सन्यास धर्म का बाद में जो माता पिता दंडमान रहता है तो पहले सन्यासी अपना माँ को प्रणाम करेगा। तो माँ ने बताएगा ये तुम्हारा पिता है, तो पिता को प्रणाम करेगा, यही है। और 12 साल का अंदर में सन्यास ग्रहण करने का 12 साल का अंदर में मातृभूमि दर्शन करना चाहिए, तभी पूर्णता आता है। शंकराचार्य भी किया था, हम भी अपना जीवन में 7 घंटे का लिए किया था। वही है जो माँ का जो ये है वो कभी भुलाया नहीं जाता है। माँ यही सोचता है जो हो हमारा बच्चा खुशी से रहे, यही आशीर्वाद माँ का होता है। इसलिए बोला जाता है कुपुत्र होने सीखता है, बाकी कुमाता नहीं होता है। दूसरे का सामने में ये कोई माँ को कुछ बोलने की, पुत्र का सामने में वो ये है अपना माई है। तो माँ का जो ये है ये तो स्वर्ग जो है इससे भी ऊंचा है। तो ये देखिए जो माँ का आज्ञा लेके पंचपांडव वन में गया था, जो माँ दूसरा बार गया था तो ये कुंती नहीं किया था, तो माँ का आदेश लेके गया। इसलिए माँ का आदेश लेके जो सन्यास लेता है उनको तो ये हो जाता है, सन्यास जीवन धन्य हो जाता है। हमारा माँ भी गर्भधारिणी माँ जो दुनिया में सही और कितना सन्यासी का भाग में ये हुआ मेरा मालूम नहीं है। बाकी हमारा गर्भधारिणी माँ ये 1992 का 5 में अक्षय तृतीया दिन सुबह 7:30 बजे में
धान दुब्बा और चंदन दे के हमरा को आशीर्वाद करके बताया था कि तुम अपना साधना में सिद्धि लाभ करो। हमारा बड़ा भाई रो रहा था, बोले मत रो, शंख बजाओ, इसको बिलाई लो। माँ का जो आशीर्वाद है वो मेरा जीवन में एक बड़ा ये है आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद में आज हम सन्यासी बना है, माँ का आशीर्वाद है। तो हम भी माँ को बताया था आप जब तक जिंदा रहेगा हम आपको दर्शन करने आएगा। पहला बार 6 महीने के बाद में गया था। इस कॉल में एक साल में जाता था। जो माँ का जो अंतिम समय आ गया था तो हमरा को बुलाया था, हम गया था। तो माँ को हम 1 महीने करीब था। इसके बाद में माँ को हम गंगा जल दिया, बुक में गीता दिया, कान में जो बोलना था वो हम बताया था। इसके बाद में माँ हमारा सामने में ब्रह्मलीन हुआ था। तो माँ का श्राद्ध कार्य करके फिर हम आश्रम में लौट के आया था। तो माँ का आशीर्वाद शिरधर जो है, इसलिए हम माँ का बारे में इसलिए वो बोल रहा था मातृ जाति के बारे में। और अपना आजकल देखा जाता है अपना बाल बच्चा लोग माँ को ये करता है, अपमान करता है, ये करता नहीं, ये नहीं करना चाहिए। माँ सर्वोपरि साक्षात परमेश्वरी, जिसको ये से पेट से हम लोग जन्म लेके आज धराधाम हम देखा है, जो चंद्र सूर्य, ये पृथ्वी, ये समुद्र आकाश सब हम देखा है माँ का आशीर्वाद से। माँ का इतना कष्ट करके थे, उस माँ को सदाए सम्मान करना चाहिए। এবং माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो धन्य हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर हम बोल रहा है जननी जन्मभूमिस्था स्वर्गादपि गरीयसी, जननी स्वर्ग से भी बड़ा है, ऊंचा है। ये बोल के लक्ष्मी पूजा है। लक्ष्मी पूजा का दिन में माँ का बारे में उस बोलने का जो मेरा सौभाग्य हुआ, इसलिए प्रभु जगन्नाथ और साक्षात जगत जननी माँ आनंदमयी माँ का चरण में मेरा वाक पुष्पांजलि हम समर्पण कर रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ।